नमस्कार दोस्तों, मैं बी एस सूर्यवंशी आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरी कक्षा 8वीं में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो पाठ पढ़ने के लिए जाने वाले हैं वह पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है ऐसे किसी व्यक्ति जो हमारे खूब दिल के बहुत ही करीब है या उसने समाज में कुछ ऐसा कार्य किया है, उसके कई सारे ऐसे अवसर या उसकी जानकारी लोगों के सामने साझा करना या बांटना, उसे संस्मरण कहा जाता है। संस्मरण का मतलब होता है याद। तो आज हम सुजाता बजाज जी द्वारा लिखा गया मेरे रजा साहब इस पाठ को पढ़ने के लिए जाने वाले हैं। अब पाठ से पहले हम सुजाता जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अगर आप चित्रकारी या पेंटिंग में खासी दिलचस्पी रखते हो तो आपने सुजाता बजाज यह नाम सुना ही होगा। सुजाता बजाज एक जानी मानी चित्रकार है। उन्होंने अपनी चित्रकारी से कई सारे तरह तरह के चित्रों का प्रदर्शन किया। सुजाता जी का जन्म 1958 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। उन्होंने अपनी कला की जिंदगी इस तरीके से बना ली थी कि उसमें सादगी थी, उसमें रंगीनी थी, उसमें खुशी और गम भी था। आजकल वे फ्रांस की राजधानी पेरिस में वास्तव्य कर कर रहती है। प्रस्तुत पाठ जो है मेरे रजा साहब, इसमें उन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार रजा हैदर जी के बारे में जानकारी बताई है। उन्होंने उनके सर्वधर्म समभाव, अपने साथियों के साथ का बर्ताव, लोगों के प्रति एक अनोखा प्यार, इन सारी बातों का या उनके गुण विशेषों को दर्शाने का प्रयास किया है। तो चलिए हम भी पाठ की तरफ देखते हैं कि सुजाता जी हम लोगों के साथ रजा साहब की कौन कौन सी बातें पेश करना चाहती हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला रजा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की कतार सी लग गई। 23 जुलाई का दिन था। सुबह सुबह सुजाता बजाज जी को यह पता चला कि रजा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, वे गुजर चुके हैं। जब लेखिका ने इस बात को सुना तो उनके मानस पटल पर यानी उनके दिमाग में रजा साहब से जुड़ी हुई जितनी भी यादें थी वो सारी यादें फिर से ताज़ा हो गई। पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। तो पिछले फरवरी की बात है जब लेखिका अपनी गणपति की प्रदर्शनी दर्शाने के लिए दिल्ली में पहुंची हुई थी। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में आए आए पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। तो लेखिका को यह ख्याल था या लेखिका को ऐसा लग रहा था कि रजा साहब अब बहुत बीमार होने के कारण कहीं आ जा नहीं सकते, लेकिन उनके मन में यह एक आस थी कि रजा साहब अपने पैरों पर नहीं तो शायद व्हील चेयर पर बैठकर ही आए, लेकिन मेरी प्रदर्शनी की जो उद्घाटन समारोह है उसमें जरूर शामिल हो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन प्रदर्शनी से ठीक एक दिन पहले की रात एक अनहोनी सी बात हुई। उन्हें बहुत ही अलग सा सपना उन्हें दिखाई दिया। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे शुभकामनाएं दी और कहने लगे सुजाता एक बार मुझे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। तो लेखिका के सपने में रजा साहब आए और रजा साहब ने लेखिका से कहा कि लेखिका को उनकी प्रदर्शनी के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कई सारी बातें की और जाते जाते उन्होंने कहा कि सुजाता अब मेरा कुछ ठीक नहीं लगता है, शायद मैं इस दुनिया को अब अलविदा करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले तुम एक बार आकर मुझसे मिल लो। इस सपने के बाद एक तरीके से सुजाता बजाज बड़ी ही व्याकुल हो गई, उनसे रहा नहीं गया और वे उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंच गई। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी, अलविदा कहकर लौट आई। जब वे अस्पताल पहुंचे और अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि जो रजा साहब है, रजा साहब शून्य की तरह मतलब बिल्कुल हलचल न करते हुए बिस्तर पर पड़े हुए हैं। जब उन्होंने उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सांस चल रही है। लेखिका से रजा साहब की यह हालत देखी नहीं गई और उन्होंने रजा साहब को अलविदा कहा और वहां से वे चल दी। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने हिंदू और ईसाई भी थे। तो रजा साहब मूलतः इस्लामिक थे या इस्लाम थे, लेकिन साथ ही साथ जितने वे इस्लाम थे मुस्लिम थे उतने ही वे हिंदू भी थे और ईसाई मतलब क्रिश्चियन भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति,
क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का फोटो, गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई गई मोगरे की सूखी हुई मालाएं रखी हुई थी। तो यहाँ पर उनके स्टूडियो में जो जो चीजें थी उन सारी चीजों के बारे में उन्होंने कहा है। तो उनके जो स्टूडियो है उनके ऑफिस में गणपति की मूर्ति के साथ साथ उन्हें क्रॉस भी दिखाई देता है, कुरान के साथ साथ बाइबल और गीता भी रखी गई है। तो इन सारी बातों से उनकी धर्मनिरपेक्षता के बारे में जानकारी मिलती कि वे सभी धर्मों को एक समान मानते थे। गांधी जी की आत्मकथा के साथ साथ उनकी माँ का एक फोटो भी था और उन्हें मोगरा मोगरा का फूल उन्हें बहुत ही पसंद था, इसलिए वे जब भारत से लौट रहे थे तो उन्होंने मोगरा की कुछ मालाएं खरीदी थी जो आज सूख चुकी है। ये सारी बातें उनके स्टूडियो में रखी हुई थी। वे गणेश को भी पूजते और हर रविवार चर्च भी जाते थे। तो वे गणपति जी की पूजा करते थे और वे प्रेयर करने के लिए हर रविवार के दिन चर्च में भी जाया करते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, ये तो एच.एस. रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। तो अब लेखिका जो है फ्लैशबैक में चली गई, अपने बीते हुए समय में चली गई है। बात जहांगीर आर्ट गैलरी की थी। वहां पर एक प्रदर्शनी लगी थी, उस प्रदर्शनी को देखने के लिए सुजाता बजाज भी आई थी। हालांकि वो वहां पर किसी की मुलाकात या जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनकी मुलाकात लेने के लिए आई थी। जब सुजाता बजाज गुजर रही थी या वहां से जा रही थी तब किसी ने कहा कि ये देखो ये रजा साहब जा रहे हैं। तो लेखिका उन्हें देखकर सावधान या उनके नाम को देखकर सावधान हो गई क्योंकि उन्होंने जो सूची या यादें बनाई थी उसमें रजा साहब का नाम भी था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। अब लेखिका रजा साहब के पास गई और उन्होंने कहा कि रजा साहब मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। तो रजा साहब उन्हें देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। आपसे बात रजा साहब से बातें करनी दिए। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे, आप और क्या क्या करती है? तो रजा साहब ने उनके साथ कई सारी बातें की, कई सारे सवालों के जवाब दिए। अब बातों का सिलसिला जारी रहा और बातों बातों में रजा साहब ने लेखिका से पूछा कि अरे आप पत्रकारिता या इंटरव्यू के साथ साथ और क्या क्या करती है? मैंने कहा मैं कलाकार हूं, पेंट करती हूं। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। तो जो लेखिका है, लेखिका ने कहा कि मैं कलाकार हूं और चित्रकारी करना, पेंट करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बस इतना कहने भर की देरी थी। रजा साहब खड़े हो गए और कहने लगे कि चलो हम तुम्हारे घर पर चलते हो, तुम्हारे द्वारा जो की गई पेंटिंग है, चित्रकारी, उसे देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले चलो पुणे। अब लेखिका सोच में पड़ गई क्योंकि लेखिका ने जितना भी कार्य किया था वो सारा कार्य उन्होंने अपने घर पुणे में वो सारी पेंटिंग रखी हुई थी। अब मुंबई और पुणे बहुत डिस्टेंस से वहां पर जाना इतना आसान नहीं है। जब लेखिका ने उन्हें कहा कि वो सारी पेंटिंग पुणे में है तो रजा साहब ने कहा कि चलो हम पुणे जाते हैं। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना चाहिए, आपका भविष्य उज्जवल है। तो उन्होंने जो ताज होटल है, जहांगीर आर्ट गैलरी और ताज होटल नजदीक ही आते हैं, तो उन्होंने ताज होटल के सामने से एक टैक्सी ली और टैक्सी में सवार होकर वे पुणे पहुंचे। पुणे जब ये पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो सुजाता बजाज का जो काम था या उनकी जो पेंटिंग थी उसे देखकर रजा साहब बड़े खुश है। उन्होंने कहा कि अरे सुजाता जी, आप तो बड़े अच्छी चित्रकारी करते हो, आप तो बड़े अच्छे कलाकार हैं, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आपकी जगह यह नहीं, आपको पेरिस आना चाहिए, वहीं पर आपके काम को सराहा जाएगा या आपको वहां से ही फेम या प्रसिद्धि मिल सकती है। छोटी छोटी सी भी बातें भी उन्हें महत्वपूर्ण लगती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ वे बातें किया करते थे। तो बात चाहे कितनी भी छोटी हो, वो छोटी सी बात भी उन्हें बड़ी महत्वपूर्ण लगती थी। हर बात को बड़ी तन्मयता से और लगन के साथ किया करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। जब उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग बेची दी जाती थी तो उस पेंटिंग की पैकिंग भी करने में उनकी खासी दिलचस्पी हुआ करती थी। अगर कोई मदद करना चाहे तो वे ना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ पैकिंग करते थे। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है।
अब उनका ऐसा मानना था, पेंटिंग मानो उनकी बेटी थी और बेटी को ससुराल मतलब विदा करना है तो उसे संभाल कर सजा धजा कर भेजना चाहिए था, इसलिए वे उस पेंटिंग को बड़ी अच्छी तरीके से सजाकर भेजते थे। जब भी वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। जब वे किसी को पत्र लिखते या चिट्ठी लिखते तो हर शब्द जो था वो तोल कर सोच समझ कर बड़े अच्छी तरीके से लिखते थे। हर शब्द का बड़ा महत्व हुआ करता था। उन्हें फूल बहुत ही अच्छे लगते थे। बाकी का जो हिस्सा है, बाकी का हिस्सा हम अपने अगले तासिका में देखेंगे। शुक्रिया।